हेलो एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आपका स्वागत है। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ई रूपी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो ई रूपी के बारे में हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वो क्या है, व्हाट इज ई रूपी, उसके एसेंशियल फीचर्स क्या है, प्लस इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा। तो इन लाइंस पे क्वेश्चन बन सकता है इन योर प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में ज्यादा चांसेस है, मेंस में कम है, पर फिर भी अगर आ गया तो क्या करोगे। तो एक 10 मार्क्स या 150 वर्ड्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इस पे कर लोगे तो फायदा रहेगा। अब ई रूपी देखते क्या है। E-Rupee is a truly cashless and a contactless payment medium। और इसमें जो बेनिफिशियरीज होते हैं, है ना, जो बेनिफिशियरी जब आप किसी को पैसे देते हो डिजिटली, तो वो आप एसएमएस के थ्रू भी दे सकते हो, एसएमएस या क्यूआर कोड। तो उनको ऐसे डायरेक्टली पैसे दिया और लोग उसको रिडीम कर सकते हैं या पैसे किसी और से ले सकते हैं। तो वो ई रूपी का एक बेनिफिट है। तो आपको वो एप्लीकेशंस की जरूरत नहीं, जैसे कि पेटीएम हो गया, आपका गूगल पे हो गया, ऐसी कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एसएमएस। एसएमएस तो कहीं भी जा सकता है किसी भी फोन नंबर पे। तो ये एक फायदा है यहाँ पे। और दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है कि ई रूपी को एनपीसीआई ने बनाया है। लोगो देखो उसका, एनपीसीआई और ई रूपी का एक जैसा है। तो इसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, जो आरबीआई का एक इनिशिएटिव है फॉर रिटेल सेटलमेंट्स। और ये ध्यान रखना कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड और रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसके बियॉन्ड एनपीसीआई ने अकेले नहीं बनाया है, एनपीसीआई ने बाकी एजेंसीज की भी हेल्प ली है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये सब एजेंसीज भी इन्वॉल्व थी यहाँ पे। अब देखते हैं कि ई रूपी काम कैसे करता है और हाउ डज इट फंक्शन। तो डायग्राम थोड़ा हमेशा हेल्प करता है, फ्लो चार्ट्स। तो देखते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट लोगों को पैसे देती है ई रूपी के फॉर्म में। लोगों को पैसे क्यों देगी गवर्नमेंट? पैसे देगी बिकॉज गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडीज देती है, काफ़ी हेल्थ केयर की स्कीम्स है। तो ऐसे कर सकती है ना गवर्नमेंट कि रादर देन हैविंग सब्सिडीज, गवर्नमेंट सीधा एक एसएमएस या क्यूआर कोड के थ्रू, जो ई रूपी की खासियत है, उसके थ्रू एक वाउचर दे दे। देखो यहाँ लिखा है ना, प्रीपेड ई वाउचर। तो एक कैश वाउचर दे दे और ये लोग अल्टीमेटली इसको रिडीम कर ले। मान लो किसी को कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है ना, कोई एक्सरे कराना है या कुछ है, तो ये सीधा हॉस्पिटल में जाए, वो क्लिनिक में जाए, अपना मोबाइल फ़ोन दिखाए, क्यूआर कोड या फिर एसएमएस, और उसके थ्रू ये अपना ये अलग अलग फैसिलिटीज़ को रिडीम कर सकते हैं। तो इसका एक एसेंशियल फीचर है ई रूपी का, दैट इट इज अ पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक पेमेंट सेट सिस्टम। सो पर्सन स्पेसिफिक मतलब डेडिकेटेडली एक पर्टिकुलर पर्सन को एक बार इसको पेमेंट मिलेगा ई रूपी का, पर्सन स्पेसिफिक। और ये एक बड़ा गारंटीड सिस्टम हो गया है बिकॉज आजकल मोबाइल और आधार लिंक्ड है। तो गवर्नमेंट को बहुत एक्यूरेटली पता है कि ऐसे नहीं कि एक आदमी मल्टीपल बार ई रूपी ले लेगा, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि आधार के साथ कनेक्टेड है, बहुत सिक्योर है। और ये जो वाउचर मिलेंगे, ऐसे नहीं कि कहीं भी उड़ा दिया, अगर 100 रुपए का मिला, ये नहीं कि समोसे खा लिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसी काम के लिए यूज होगा जिसके लिए उसको दिए गया है। तो ये इसका एक बेनिफिट है। तो देखते हैं कि उसके बेसिक बेनिफिट्स क्या है ई रूपी के। तो एक है कि इट विल इंश्योर अ लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, लीक प्रूफ, बिकॉज सीधा सीधा कोई मिडल मैन नहीं है यहाँ पे, सीधा सीधा गवर्नमेंट ने पैसे दिए, इन्होंने यहाँ रिडीम किए।
तो चांसेस बहुत कम है कि उसका मिसयूज होगा या गवर्नमेंट के पैसे कोई बीच वाला ले जाएगा, मिडलमैन ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और इसका ये फायदा भी होता है दैट इट विल हेल्प रैशनलाइज द सब्सिडी एक्सपेंडिचर। एक तो गवर्नमेंट सीधा सीधा टारगेट कर सकती है कि इस स्कीम के लिए इस आदमी को मेरे को इतने पैसे देने हैं, तो खत्म बात, टारगेटिंग भी हो गई और पैसे भी अकॉर्डिंगली चले गए। तो रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज इज टेकिंग प्लेस। ऐसे नहीं कि सबको सब्सिडी मिल रही है, वो वाला काम खत्म हो जाएगा अगर ये स्कीम अच्छी निकली, चल पड़ी तो। फिर इट इज अ स्टेप टूवर्ड्स अ कैशलेस एंड अ लेस कैश इकोनॉमी। याद है डीमोनेटाइजेशन, क्या ऑब्जेक्टिव था डीमोनेटाइजेशन का? पहले कैशलेस फिर लेस कैश। तो ये एक इसका बेनिफिट है यहाँ पे। और देखो ना, इसमें आपको एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। कितने लोग आपके आसपास के ही होंगे, जैसे धोबी वाला है या मेड है, वो लोग कभी कभी कहते हैं आप पेमेंट उनको करना चाहो, बोलेंगे नहीं हमको कैश में दे दो, हमारे पास फ़ोन में नहीं है, हमारे पास अकाउंट नहीं है, ऐसा वैसा। इसमें कोई चक्कर नहीं है, सीधा एसएमएस देखो या क्यूआर कोड गवर्नमेंट देती है और डायरेक्टली वो उसको रिडीम कर सकते हैं जहाँ पे भी उनको करना है। तो ये इसका एक बेनिफिट है यहाँ पे। एंड लास्टली इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आजकल ना वर्ल्ड ओवर डिजिटल करेंसीज का एक ट्रेंड बन रहा है। तो पहले बिटकॉइन आया था, तो बिटकॉइन के ऑल्टरनेटिव आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम लोग भी एक डिजिटल रुपी या डिजी रुपी लॉन्च करेंगे। तो इस रिगार्ड में चाइना हैज़ ऑलरेडी लॉन्चिंग इट्स ओन डिजिटल युआन। तो आप देख सकते हैं उसमें ये लोग कैसे पेमेंट, आप मोबाइल पे देख लो, उसका एक इंटरफेस है। तो दो लोग आपस में दो मोबाइल के साथ पैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे हम कैश चेंज करते हैं वैसे ही। ऑब्वियसली ये एक डिजिटल करेंसी नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। इट इज़ नॉट अ डिजिटल करेंसी, इट इज़ जस्ट अ वाउचर या कूपन कोड। नहीं होते आप कहीं पार्टी में जाते, कोई बोलते हैं इतने का कूपन ले लो, आप उसको पैसे देते हो, आपको चाट वाट, वैसा कुछ है ये। दिस इज़ अ डिजिटल करेंसी जो आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बहामास है, उन्होंने एक अपनी ऑलरेडी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है, वो भी एक उन्होंने सबसे पहले करी, उसके बाद चाइना ने। तो ये सब था हमारे इस एनालिसिस में ऑन ई रुपी। थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू प्रेप आईएएस एंड यू आर वाचिंग दिस विद मी शुभाशीष सिंह रेहाल। And please do like, share and subscribe to our channel Prep IAS. Thank you. Bye bye. Take care and all the best.